जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट, जो कि अब नहीं है एनसीईआरटी बुक में, हालांकि नहीं है इसलिए हमने पढ़ाने का नहीं सोचा, बल्कि इसलिए पढ़ाने का सोचा है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बगैर अगर हम देखें तो आगे भी हमें रुकावटें हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। मापन चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिए और मापन चैप्टर पढ़िए। देखिए मापन क्या है। देखिए मापन, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हमें कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, हमें क्या करना है? मापना। सिंपली क्या करना है? मापना। अगर हम कह दें कि मान लीजिए ये कोई कमरा है, अगर इसकी लेंथ यानी कि लंबाई या फिर चौड़ाई कुछ भी कहते हैं आप इसे मापने के लिए, और कह दें कि बताइए आप कि कितना मीटर, तो हमने बता दिया कि कितना मीटर। हमने क्या कहा कि आपको कमरे की लंबाई मापना है और कितना मीटर है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ तो पहले ही बता दिया और ये भी बता दिया कि आपको लंबाई मापना है और ये भी बता दिया कि आपको मीटर में मापना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताया, यही आपको फाइंड करना है। अब बात को समझिए कि मापन क्या कहता है। किसी भी अज्ञात राशि, देखिए ये अज्ञात है, मतलब इसका कोई अता पता नहीं है, ये अज्ञात है, ठीक। किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात स्थिर, ये देखिए ये स्थिर है, ऐसा नहीं है। स्थिर का मतलब ये समझिए बात को कि स्थिर का मतलब ये होता है कि अगर हमें लंबाई को मापना है तो हम मीटर में मापेंगे, ठीक है, ना कि उसको हम किलोग्राम में मापेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? स्थिर। किसी अज्ञात राशि की दूसरी ज्ञात स्थिर मात्रक राशि के साथ तुलना करने की क्रिया क्या कहलाएगी? मापन कहलाएगी। अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं, देखिए अगर हमने कहा कि आप लंबाई मापिए, रूम की क्या मापिए? लंबाई मापिए, कितना मीटर है। आप कहेंगे कि चलो मान लेते हैं 7 मीटर, क्या है? लंबाई क्या है? 7 मीटर है। अब देखिए ये क्या है? मात्रक है, इसमें आपने लंबाई को मापा है। ये क्या है? 7 क्या है? आंकिक मान, यानी कि संख्यात्मक मान। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान तथा मात्रक को तुलना करने की क्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। यानी कि संख्यात्मक मान जो है ये और ये जो मीटर है, इन दोनों का तुलना करने की क्रिया क्या कहलाएगी? मापन कहलाएगी। आइए हम इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं फटाफट से। संख्यात्मक मान तथा मात्रक की तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। देखिए मतलब संख्यात्मक मान तथा मात्रक, इन दोनों का तुलना करने की क्रिया क्या कहलाएगी? मापन कहलाएगी। देखिए हमें राशि, किसी भी राशि को मापने के लिए, जैसे हमने कहा था कि लंबाई मापना है, ठीक। तो मापने के लिए किसी भी राशि को मापने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो होता है संख्यात्मक मान, क्या होता है? संख्यात्मक मान। और दूसरा क्या होता है? मात्रक। क्योंकि अभी हमने बताया कि इन्हीं दोनों का तो तुलना करते हैं, मात्रक और संख्यात्मक मान, इन्हीं दोनों का तुलना करके हम क्या फाइंड करते हैं? राशि को फाइंड करते हैं कि वो कितना मीटर है, कितना लीटर है, कितना सेकंड है और कितना किलोग्राम है, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे क्या है। मापन हो गया। अब आगे है हमारा भौतिक राशि। क्या है? भौतिक
फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियाँ। देखिए भौतिक राशियाँ सिंपल से समझिए कि वे राशियाँ जो मापी जा सकती हैं, वे राशियाँ जो मापी जा सकती हैं और जो भौतिकी के नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं। हालांकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान क्या है, मापन का विज्ञान है, इसीलिए हम मापन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए पॉइंट पर कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे राशियाँ जो भौतिकी के नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं तथा जिन्हें क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। आइए देखिए भौतिक आप डेफिनेशन लिख लेंगे, वीडियो को स्लो मोशन में करके जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख लेंगे। देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है हमारा, मूल राशियाँ, और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, देखिए मूल राशियाँ क्या होती हैं कि वे राशियाँ जो मापन के निकाय में क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। यानी कि देखिए इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए वे राशियाँ जो मापन के निकाय में एक दूसरे से क्या रहती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। आइए देखते हैं मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। क्या क्या होती है, देखिए पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है हमारा ज्योति तीव्रता, सातवां क्या है, आणविक मात्रा। अब देखिए मूल राशियाँ कितने प्रकार की हुई, 7 प्रकार की, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। अब आइए देखते हैं, देखिए मूल राशियाँ हैं तो इसके मात्रक भी होंगे, मूल राशियों के मात्रक भी होंगे। तो जो अब देखिए मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं हम, मूल मात्रक, मूल मात्रक, यानी कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब राशियाँ 7 प्रकार की हैं तो जाहिर सी बात है मात्रक भी 7 प्रकार का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। आणविक मात्रा का मात्रक मोल। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक भी 7 प्रकार के ही होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, आणविक मात्रा का मात्रक मोल। आइए आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि वे राशियाँ, अभी देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि व्युत्पन्न मतलब ये किसी और से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, किससे उत्पन्न हुआ है, इसके जो पड़ोसी थे यानी कि मूल राशियाँ इन्हीं से उत्पन्न क्या हुआ है, व्युत्पन्न राशियाँ। अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले आप डेफिनेशन समझिए कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। देखिए अभी हमारे क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, वो क्या था, मूल राशि।
अब व्युत्पन्न राशियाँ जैसे ले लीजिए चाल, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी, दूरी बटे समय। देखिए दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, और समय तो आप जानते ही हैं, उसमें था मूल राशियों में था। तो मूल राशियाँ ये भी और मूल राशियाँ ये भी, इन्हीं दोनों के सहयोग से क्या बना है, चाल। यानी कि चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है। और इसके जो मात्रक, मान लीजिए चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड, ये क्या किसका मात्रक हो गया, चाल का मात्रक। ठीक है। तो चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल का मात्रक है। यानी कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक लिख लीजिएगा आप लोग, हम पूरा का पूरा नहीं लिख पाएंगे। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये भी अकेला काम नहीं करेगा, ये इस पर निर्भर रहेगा। और जो व्युत्पन्न मात्रक है ये भी अकेला नहीं रहेगा, ये किस पर निर्भर रहेगा, मूल मात्रक पर। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे हम देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पद्धतियों के बारे में। पद्धति देखिए, वैसे पद्धतियाँ तो हैं 5-6 बनाते जाएंगे आप, बनता जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले MKS, ये पहले है MKS पद्धति है। और दूसरा क्या है, CGS पद्धति है। फिर तीसरा आपका है FPS। ठीक है। अब चौथा, और जो अभी चल रहा है आधुनिक युग में जो चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, SI। SI मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं होता। SI का मतलब होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल ये थोड़ा सा आगे पीछे करके लिया गया। ठीक है। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसे हम कहते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने का फ़ायदा देखिए क्या होता है। देखिए ये जो FPS है ये ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश वाले जो थे वो FPS में नापते थे, मतलब कि F। देखिए पहले आप इसको समझिए, FPS, F लंबाई को फुट में नापा करते थे, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। तो FPS यानी ये ब्रिटिश का था, तो ब्रिटिश वाले FPS में मापते थे। अब CGS ये भी किसी देश का था, अलग देश का, और ये भी जो था अलग था। हालांकि ये MKS तो अपने भारत का ही था। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। और CGS में क्या था, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में। और G का मतलब क्या होता है, ग्राम, यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में नहीं ग्राम में मापते थे, और समय को किसमें, सेकंड में। समझ रहे हैं। तो इन सब का झमेला छुड़वाने के लिए क्या किया गया, SI पद्धति। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भार और माप का संग्रहालय है उसमें एक बैठक हुई, उसमें जो है SI पद्धति का निर्माण किया गया, और कहा गया कि भैया आप लोग आपस में लड़े नहीं, आप लोग जिसमें मापते थे वो सब छोड़िए, ना आपका बात माना जाएगा ना आपका बात माना जाएगा, बात किसका माना जाएगा, SI पद्धति। तो SI पद्धति में हमारा 7 मूल मात्रक रखा गया है और 2 पूरक मात्रक रखा गया है। पूरक मात्रकों के बारे में हमने आपको नहीं बताया है, वो हम आगे बताने वाले हैं। देखिए
पूरक राशियां और पूरक मात्रक। देखिए पूरक राशियां, देखिए वे राशियां, देखिए पूरक राशियों के पहले डिफिनेशन सुनिए कि वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? पूरक राशियां। और पूरक राशियां दो प्रकार की, एक क्या होता है? समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा क्या होता है? घन कोण। दूसरा क्या होता है? घन कोण। ठीक है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। समझ में आया? मतलब कि जो एसआई पद्धति था, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, उसमें क्या था कि 7 मूल मात्रकों सहित 2 पूरक, 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक सहित 2 पूरक राशियों के साथ 2 पूरक मात्रक भी रखे गए, जिसमें पूरक राशियों में समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दें, जिसके कारण हमने ये मापन चैप्टर आपको पढ़ाया है। जो पर्पज है इस वीडियो का वो हम बताना चाहेंगे। पूर्व लग्न, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं बच्चे, कक्षा 10 में, वे अक्सर अगर मान लीजिए प्रकाश पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें कह दिया जाए कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 45 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होता है, बच्चे पूछ बैठते हैं कि सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, ये सब उनको याद नहीं है। और अगर माइक्रोन कह दिया जाए तो माइक्रोन भी उन्हें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वे कक्षा 9 में मापन चैप्टर को पढ़कर नहीं आए हैं, इसीलिए हम मापन चैप्टर बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? देखिए पूर्व लग्न, पूर्व का मतलब पहले और लग्न का मतलब लगने वाला। ठीक है, पहले लगने वाला, किसी भी मात्रक में पहले लगेगा। ठीक है, जैसे मेगामीटर या फिर नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे लगेगा। माइक्रो सेकेंड, तो सेकंड क्या है? सॉरी, सेकंड क्या है? सेकंड हमारा मात्रक है। अब इसके पहले क्या लग गया? माइक्रो, माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो इसका बराबर क्या होगा? माइक्रो, माइक्रो का मान कितना होता है? 10⁻⁶ सेकंड। ठीक है, अभी आप कहेंगे कैसे, हम आपको बताते हैं कैसे। इसमें जो भी चीज़ें हम बताएंगे आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको हमने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है कि हम आपको एक्सपेरिमेंट करके बता ही देंगे कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए देखते हैं। टेरा, आप लोग लिखते चलिएगा हमारे साथ। टेरा होता है 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, टेरा, गीगा, मेगा। किलो, हेक्टो, डेका। देखिए किलो क्या होता है? 10⁻3, हेक्टो क्या होता है? 10⁻2, डेका क्या होता है? 10⁻3। चलिए आगे क्या है हमारा? टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। अब आएगा डेसी। देसी नहीं है, डेसी है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। देखिए डेसी क्या होता है? बस इसी का उल्टा करते जाइए। 10⁻1 है तो 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, पीको 10⁻12। ये सभी आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपको आगे वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ऐसे ही आपको माइक्रो सेकेंड या पिको सेकेंड दे दिया जाएगा, आपको फाइंड करने को बोला जाएगा। अगर हम क्या दें, आप
इसी के बेस पर हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगर हम कह दें कि 7 पिको सेकेंड क्या है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सरल क्वेश्चन कि 7 पिको सेकेंड बराबर कितना सेकेंड, 7 पिको सेकेंड बराबर कितना सेकेंड। अभी आप पिको मतलब जो पहले लगा हुआ है, पहले हमने बताया ना, पहले लगने वाला क्या होता है, पूर्वलग्न होता है, सिंपल सी बात है। अब सेकंड हमको पता ही है कि समय का मतलब है तो सेकंड होगा। 7 है, 7 हमने लिख लिया, घबराना है बिल्कुल नहीं, घबराना है, बस लिखते जाना है। देखिए पिको क्या होता है, पिको हमने यहाँ पढ़ा कि पिको का मान 10 की घात माइनस 12 होता है। अब हमने क्या किया, 10 की घात माइनस 12 लगाया और सेकंड, ये 7 पिको सेकंड का मान हो गया 7 गुणा 10 की घात माइनस 12 सेकंड। ठीक है, ऐसे ही आएगा 8 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर बराबर, तब आपको करना क्या है कि 8 ऐसे है, नैनो आ गया। अब हमने बताया कि नैनो, ये सब मान अगर याद रहेगा 10 की घात माइनस 9, तो सीधा 10 की घात माइनस 9 कीजिए और मीटर लगा दीजिए। ये आपका सिंपल क्वेश्चन होता है जो कि आपको फाइंड करना होता है। हालांकि जो इसके पहले एनसीईआरटी जब नहीं था तो ऐसे ही कक्षा 9 में जब मापन चैप्टर से लिया जाता था न्यूमेरिकल, तो ऐसे ही बहुत ही सरल क्वेश्चन लिया जाता था। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में, मापन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको वो भी वीडियो लाएंगे जिसमें हम मापन का दूसरा पार्ट आपको पढ़ा देंगे। और आगे हम एनसीईआरटी बेस हाई स्कूल और कक्षा 9 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, सबसे पहले मैं फिजिक्स लूँगा और इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायो, तो इसके बिहाफ पर हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरी कमी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।